मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। हर रोज आप अपने दिन का आगाज खुदावंद के कलाम की तलावत से और दुआ के जरिए से करते हैं। आज आपके लिए 7 सलीबी कलमात में से 5वां कलमा आपके लिए तैयार किया गया है। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मेरे साथ देखिए, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें चैप्टर की 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। यहां पर इस तरह से लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से के पढ़े, सुने, समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद हम सबको बहुत सी बरकत इनायत करे। आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, किसी भी ऐसे इंसान को जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हो, उसकी आखिरी कहे हुए लफ्ज बातें हमें अक्सर याद रहती हैं। खानदान के लोग, करीबी दोस्त और इन सब बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और उसको नसीहत के तौर पर भी ले लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसी तरह से अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद के कलाम में से आज जो 7 सलीबी कलमात के हवाले से 5वां कलमा आपके सामने पेश किया गया, ये खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी दुख के इजहार का कलमा कहलाता है। और इस कलमे में खुदावंद के यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि सब बातें तमाम हुई, तो इसका मतलब क्या था अजीजों? इसका मतलब ये था कि उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह का जितना मिशन पैदाइश से लेकर सलीब पर उन 3 घंटे तक लटके रहने तक का सारा जो अमल था वो मुकम्मल हो चुका था। अब खुदावंद यीशु मसीह फाइनल जो मिशन का आखिरी जो राउंड था, जो मिशन के आखिरी लम्हात थे उनमें थे, और मिशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था और उसके बस चंद आखिरी और चीजें रहती थी। और इस वक्त जब हम देखते हैं कि यरूशलेम में खुदा के हैकल के, खुदावंद के घर में ईद फसा मनाई जा रही थी। ईद फसा आप सबको याद होगा कि इसे पास ओवर की ईद भी कहते हैं। मूसा ने जब बनी इस्राएल के लोगों को हुक्म दिया, हम इस हवाले को भी पढ़ लेते हैं। खरूज की किताब और उसके 12वें चैप्टर की 21वीं आयत में खुदावंद का कलाम इस तरह से कहता है, तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो और ये फसा का बरा ज़बा करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना, और उस बासन के खून में से कुछ ऊपर की चुगाट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना। अजीजों, इसके बाद क्या हुआ कि जब यह खून चौगाठों पर लगा हुआ था और रात के वक्त जब मौत का फरिश्ता आया तो वो इन घरों को छोड़ गया। इस्राएल के उन घरों को जहां पर खून लगा हुआ था वो उनको छोड़ गया, और मिस्र के बाकी जितने भी घर थे उन सब के पहलौठे जो थे वो मर गए। तो ये अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, यहां पर जो खास बात नोट करने वाली है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सब बातें पूरी हुई
ताकि नविश्ता पूरा हो। नविश्ता ये था कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अब कुर्बान होने के लिए जा रहे थे, हैकल में बर्रे ज़बा किए जा रहे थे, यहाँ पर कलवरी के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा वो कुर्बान हो रहा था। और कुर्बानी के लिए ये जरूरी था कि जूफे के गुच्छे को लेकर उसको खून में लगाकर फिर उसकी कुर्बानी का खून जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। यहां पर भी वही तरीका अख्तियार किया जा रहा था। बेशक उन लोगों को पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे थे वो हकीकत में खुदा के कलाम के मुताबिक था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं प्यासा हूं, तो प्यासे तो वो थे और तकरीबन 18 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और कुछ नहीं पिया था, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह आखिरी खाना उन्होंने खाया था उसी वक्त उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया और अंगूर का रस पिया। अजीजों, इसके बाद से खुदावंद यीशु मसीह को अदालतों में ले जाया गया और फिर खुदावंद यीशु मसीह को कलवरी के मुकाम तक जख्मी हालत में आना पड़ा। रात भर उनको 6 अदालतों में लेकर गए और 3 अदालतें सियासी थीं और 3 अदालतें मजहबी अदालतें कहलाती थीं। और इन वजूहात की वजह से खुदावंद यीशु मसीह थके भी हुए थे और प्यासे भी थे। और अब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने वहां पर जो जूफे की शाख पर रखकर उन्होंने स्पंज जो भगो कर दिया। इससे पहले भी खुदावंद यीशु मसीह को वो सिरका पिलाने लगे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो सिरका नहीं पिया। क्यों? कि खुदा के जो नजीर होते थे उनको शराब पीना, मैं पीना ये मना था। सिरका क्या था? सिरका शराब की या मैं की वो सबसे कम तरीन जो हालत होती है, जब उसमें से अलग किस्म का की मैं निकल जाती है तो उसके बाद जो उसमें जो चीजें रह जाती हैं उनको फिर से उनको प्रोसेस करके जो जूस उसका निकाला जाता था, जो मैं बनाई जाती थी, वो सिरके के नाम से कहलाती थी। और सिरका कुर्बानी के गोश्त पर लगाया जाता था। और अब खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि खुदा का बर्रा कुर्बान हो रहा था, उन्होंने उस प्रोसेस को सिरके से लगाना था। तो अब वो नविश्ता पूरा होना था जो मूसा ने अपने उन इस्राएल के खानदानों को हुक्म दिया था कि तुम ऐसे करना। तो यहाँ पर अगर ये बर्रा कुर्बान हो जाता है और ये अमल नहीं होता तो ये फिर उस में कुछ हम देखते हैं कि कुछ बात रह गई लगती है। तो इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। और फिर जब हमने देखा कि उन्होंने जूफे की शाख पर जब स्पंज में वो सिरका भुगोकर खुदावंद यीशु मसीह को दिया, तो ये बिल्कुल उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने वो सिरका पी लिया, क्योंकि अब वो कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे थे। अब उनकी ये प्यास जिस्मानी नहीं थी, अब ये प्यास रूहानी थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारी रूह को सैराब करने के प्यासे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह हमारे मेल और मलाप के प्यासे हैं। मुकाशवा की किताब में लिखा है 2 चैप्टर में कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी रफाकत के, हमारे मेल मलाप के, हमारे प्यार और के भूखे हैं। अब अगर कोई भी खानदान, कोई भी बहन भाई जो अपने आप को मसीही बिलीवर विश्वासी कहलाता है, वो बर्रे के खून से धुला हुआ है, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर अपनी गलतियों का इकरार कर लिया, अब वो खून से धुले हुए लोग हैं। और ये जब खुदावंद यीशु मसीह के उस वक्त जब वो उन्होंने ये कहा था कि मैं प्यासा हूं, तो उससे पहले वो गतसमनी के बाग में वो गंदा और नापाक प्याला जो मेरे और आपके गुनाहों का था,
वो पी चुके थे और उन्होंने इससे पहले कहा था कि अब आप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और खुदावंद यीशु मसीह ने सर झुकाकर जान दी। फिलिपियों के खत में लिखा है, इसलिए खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया, और अब हर एक घुटना ख्वाह आसमानियों का हो या जमीनियों का, वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए झुकता है। अजीजों, अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब ना उठाते, अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान ना देते, तो आज मुझे और आपको पकड़े जाना था। आज हमें उस मौत का मजा चखना था जो यीशु मसीह ने चख ली। खुदावंद खुद अंधेरे में था, लेकिन वो रोशनी में आ जाएं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये कुर्बानी दी। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जो था वो खुदा के गजब को बर्दाश्त किया, और वो प्याला हम पिया ताकि हम पर रहम किया जाए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह की इस कीमती कुर्बानी को हमेशा याद रखें, और वो इस चीज का प्यासा है कि हम उसकी कुर्बानी की कदर करें, उसके साथ जुड़े रहें, कलीसिया में अमन शांति बनाए रखें और एक दूसरे से प्यार करें। खुदावंद यीशु मसीह इस बात के प्यासे हैं। आए हम इन बातों को पूरा करने की कोशिश करें। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।